आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 19 नवंबर के सुबह अचानक पीएमओ ऑफिस से सूचना आई कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। उसके बाद पूरे देश का मीडिया उस पल का इंतजार कर रहा था। सभी की नजरें न्यूज चैनल पर टिकी थी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि मोदी जी अपने ऐलान से वैसे ही सबको हैरान कर देंगे जैसे नोटबंदी के समय अचानक टीवी स्क्रीन पर प्रकट होकर कर दिया था। मोदी जी के भाषण में बड़ा ही सस्पेंस था। मोदी जी भाषण की शुरुआत ही देश से माफी मांग कर की। देशवासियों को चिंता होने लगी कि आखिर मोदी जी से कौन सी गलती हो गई जो देश से माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग भावुक भी हो गए होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भाषण अक्सर लोगों को भावुक कर देता है। खैर, माफीनामे के बाद भाषण की अगली लाइन थी कि तीनों कृषि कानून को सरकार वापस लेती है। कुछ लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये लाइन ऐसी थी जैसे वक्त बदल गया हो, जज्बात बदल गए हो। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अरे हम ये क्या सुन रहे हैं? ये अचानक क्या हुआ? जिस आंदोलन को टीवी डिबेट में खालिस्तानी, आंदोलन जीवी, आतंकवादी जैसे शब्दों से नवाजा गया, अचानक ऐसा क्या हो गया कि सरकार को उनकी बात माननी पड़ी और माफी तक मांग लिया। खैर, जो भी हो, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार का यह ऐलान आंदोलन के दौरान अपनी जान की आहुति देने वालों को, जिन्होंने गर्मी की तपिश, हड्डियों को कपा देने वाली ठंड, खुले आसमान के नीचे बरसात और आंधी तूफान में भी आंदोलन के दिए को बुझने नहीं दिया, ऐसे लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि है। पर एक बात हमेशा अखड़ती रहेगी कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। पीएम मोदी की ओर से नए कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान किए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों का धरना कब खत्म होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि सरकारी टीवी से घोषणा हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कल बातचीत करनी पड़े तो किससे करेंगे? प्रधानमंत्री को इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए। 750 किसान शहीद हुए, 10,000 मुकदमे हैं, बगैर बातचीत के कैसे चले जाए? प्रधानमंत्री ने इतनी मीठी भाषा का उपयोग किया कि शहद को भी फेल कर दिया। हलवाई को तो तितैया भी नहीं काटता, वह ऐसे ही मक्खियों को उड़ाता रहता है। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि जो मीठी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसको बातचीत में डाल दो। राज्यों में विधानसभा चुनाव करीब देख पीएम ने कानून वापसी का ऐलान किया। इस सवाल पर टिकैत ने कहा कि हमें क्या पता क्या वजह है, वापस लेने की वजह हम नहीं जानना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि हमें भी प्रधानमंत्री ने एकदम से झटका मारा है, अपने लोगों से भी सलाह नहीं लेते हुए। तो उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दो बस। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बिना फंसे कहां बात मान रही। उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि हम तो पूंछ अटका कर रखेंगे। टिकैत ने आगे कहा कि 11 दौर की जब बातचीत होती थी तो ये भी कहा जाता था कि तीनों कानून के बाद एमएसपी पर बातचीत करेंगे और ये बातचीत कमेटी के जरिए होगी। उन्होंने दावा किया कि आधे रेट में फसल बिक रही है तो हम क्यों बेचे आधे रेट में? हमने तो अभी स्वामीनाथन कमेटी की बात ही नहीं की है। अभी तो एमएसपी तय करने का मैकेनिज्म भी सही नहीं है, पर हम तो यही कह रहे हैं कि उस पर एक गारंटी कानून बना दो। वहीं किसान आंदोलन क्या समाप्त होगा? होगा तो कब होगा? इन सब सवालों पर राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग सिंघू बॉर्डर पर होगी। ये सारे एजेंडे रहेंगे जो हमने बातचीत की है, तो मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा कि आंदोलन के बाद आगे का रुख क्या होगा।